क्लास 12th हिंदी का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर यानी कि पद्यांश। ठीक है, वीडियो में आपको पद्यांश बताऊंगा। गद्यांश कंप्लीट हो गए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप 12th की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये जो है आपका पद्यांश है, श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम है दोस्तों। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कौन तुम संस्कृति जलनिधि डॉट 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 चंचल मन का आलस्य। ठीक है, ये जो आपका पद्यांश है ये आप अपनी क्वेश्चन बैंक या फिर अपनी एनसीईआरटी की किताब में देख सकते हो। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित तर्ज की व्याख्या कीजिए। उक्त पंक्तियों में कौन सा परिचय पूछा रहा है और कौन अपनी शांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है और प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, मगर हम ये उत्तर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके नीचे वाला उत्तर, क्योंकि वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा आपके लिए और ये एकदम छोटा सा पड़ेगा। तो शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। शीर्षक मतलब यानी कि चैप्टर, जिस शीर्षक में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है श्रद्धा मनु, लेखक का नाम है यानी कि कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रेखांकित अंश की व्याख्या। हम करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात किस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार संस्कारी आघातों के ठुकराए हुए भव्य पुरुष तुम कौन हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है। उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रहे हैं, यानी कि श्रद्धा मनु से परिचय पूछ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रूपक अलंकार लगा हुआ है, आपसे यहाँ पे पूछा गया था नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये देखिए नीचे देखिएगा कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो ये जो है ये मैंने कंप्लीट कर दिया है पहला वाला पद्यांश। नेक्स्ट वाले गद्यांश की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट गद्यांश थर्ड नंबर गद्यांश। ठीक है, डरो मत अरे अमृत संतान डॉट 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 खींची आवेगी सकल समृद्धि। ठीक है, ये आप अपने क्वेश्चन बैंक या फिर एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश और कवि का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम रहता है, रेखांकित अंश की व्याख्या सेम रहेगा, पहला और दूसरा सेम रहेगा। थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ चेंज होगा। थर्ड क्वेश्चन है मनु ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था। नेक्स्ट, श्रद्धा मनु को किसकी संतान बताकर उत्साहित करती है। नेक्स्ट है जब सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी। ठीक है, तो ये आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब देते हैं दोस्तों। तो शीर्षक का नाम है आपका श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य की नायिका श्रद्धा मनु निवृत्ति पथ पर अग्रसर मनु की प्रवृत्ति पर लाने का प्रयास करती हैं। मनु ने संसार को निराशा से भरा और जीवन को उपायहीन मान लिया था। श्रद्धा उनमें जीवन के प्रति उत्साह भरती हुई कहती हैं कि तुम कभी न मरने वाले देवताओं की संतान हो, अतः भयभीत क्यों हो रहे हो। तुम्हारे मामले यानी कि तुम्हारे सामने मंगलों की भरपूर समृद्धि है, तुम उसे पाने का साहस तो करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मनु ने संसार को निराशा से भरा है और जीवन को उपायहीन मान लिया था। नेक्स्ट, श्रद्धा मनु को कभी न मरने वाले देवताओं की संतान बताकर उत्साहित करती हैं। नेक्स्ट, जब भय समाप्त हो जाएगा और मन के अंदर जीने का उत्साह पैदा हो जाएगा तब सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी। तो यहाँ तक कि मैंने आपको दो गद्यांश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, तो आप इन्हें PDF डाउनलोड कर लीजिए
इनका पीडीएफ मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक में दे रखा है, तो तुरंत जाइए और इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करें। फिलहाल दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।